दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, नासा द्वारा हाल ही में की गई एक रिसर्च में इस बात के खुलासे किए गए हैं कि मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट का स्पिनिंग रेट यानी रोटेशन रेट अधिक है जो भी हम अभी तक सोच रहे थे। यानी मार्स ग्रह, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर तेजी से यानी तेज रफ्तार से घूम रहा है जो भी हम अभी तक इसके बारे में जानते थे। और यह रिसर्च अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च है, क्योंकि अभी तक जो भी गणनाएं हम मार्स के ऊपर करते थे वह पुराने रोटेशन रेट के हिसाब से की जाती है। साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल जो बड़े बड़े पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स लोग जो भी गणनाएं मार्स को लेकर के करते थे वह अभी तक की जानकारी के हिसाब से उसकी घूर्णन गति के हिसाब से करते थे। लेकिन नासा की इनसाइट स्टडी ने इस बात को फिर से नकार दिया है और उसने जियोलॉजिकल एविडेंस के साथ हालिया रिसर्च पेपर में इस बात को कहा गया है कि मार्स का जो रोटेशन रेट है वह फास्टर रेट से यानी तेज गति से घूर्णन कर रहा है अपनी धुरी पर। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी रिसर्च। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियो अपडेट्स नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए जानते हैं नासा की हालिया स्टडी मार्स यानी मंगल ग्रह पर। नासा की इनसाइट अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि मंगल ग्रह तेजी से घूम रहा है। पिछले दिनों यानी 7 अगस्त को एक नई अपडेट मंगल ग्रह को लेकर नासा ने दी है और वह इस बात को दर्शाता है कि मंगल की घूर्णन दर प्रति वर्ष लगभग 4 मिलीसेकंड तेज हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिसंबर में जो अंतरिक्षयान रिटायर हो गया है उसके द्वारा जो भी अंतरिक्षयान से डेटा भेजे गए थे उसकी जानकारी के हिसाब से ग्रह कितनी तेजी से घूमता है और कितना डगमगाता है उसका डेटा वैज्ञानिकों ने निकाला है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के घूर्णन का अब तक का सबसे सटीक माप किया है, यानी सबसे सटीक एक्सपेरिमेंट और डेटा का एनालिसिस किया है। पहली बार इस बात का पता लगाया है कि ग्रह अपने पिघले हुए धातु कोर के स्लोसिंग के कारण कैसे डगमगाता है। इस पूरे पेपर को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जिसमें इनसाइट मार्स लैंडर के डेटा को पूरी तरह एनालाइज करके दिसंबर 2022 में पूरी तरह से इस डेटा का एनालिसिस कर लिया गया और हाल ही में इसे नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया। मंगल ग्रह के स्पिनिंग दर को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों ने इनसाइट लैंडर जो उपकरण भेजा गया था उस पर भरोसा किया और रेडियो ट्रांसपोंडर और एंटेना को सामूहिक रूप से रोटेशन और आंतरिक संरचना का प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने पाया कि घूर्णन की गति प्रति वर्ष लगभग 4 मिली आर्क सेकंड की दर से तेज हो रही है, जो कि प्रति वर्ष 1 मिलीसेकंड के अंश द्वारा मंगल ग्रह के दिन की लंबाई को कम करने के अनुरूप है। ये जो बहुत छोटा सा एक्सेलरेशन हुआ है, वैज्ञानिकों ने इसके कारण के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन उनके आसपास कुछ नए विचार हैं, जिसमें कि ध्रुवी जो कैप है वहाँ पे जो बर्फ जमा होने या हिमनदों के बाद उनमें पलटाव भी शामिल है, जहाँ की बर्फ से दबने के बाद भूभाग के ऊपर उठता है। यानी जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पृथ्वी पर लगाई जाती है उसी तरह की थ्योरीज मंगल ग्रह पर भी लागू होती हैं, क्योंकि फिजिक्स के जो नियम हैं वह समूची दुनिया में ही यूनिवर्सल होते हैं। जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इस पूरे जो प्लेनेट में किया गया उसे राइस के नाम से जानते हैं। यानी राइस वैज्ञानिकों के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करने वाले मंगल ग्रह के लैंडरों की एक लंबी परंपरा का हिस्सा है, जिसे 1970 के दशक से ही जैसे कि जुड़वा वाइकिंग लैंडर छोड़े गए, उसके बाद पाथफाइंडर छोड़ा गया, इन सभी के डेटा को एनालाइज करके इस तरह के कंक्लूजन्स निकाले गए हैं नासा के द्वारा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी पर नासा ने अपने डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना भी कई जगह पे लगा रखे हैं। वहीं कुल मिलाकर के वाइकिंग लैंडर्स के लिए उपलब्ध डेटा की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक सटीक डेटा प्रदान कर सकता है। और यही इनसाइट के डेटा को लेकर के वैज्ञानिकों ने डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करके लैंडर तक इनमें रेडियो सिग्नल भेजे और राइस के डेटा को पूरी तरह एनालाइज करने के बाद उन्होंने यह कंक्लूजन पर पहुंचे कि मार्स की घूर्णन गति अब बढ़ गई है, यानी धीरे धीरे और भी बढ़ सकती है।
जो कि जिसकी जो गति है वह 4 मिली आर्क सेकंड पर ईयर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों यह रिसर्च अपने आप में काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो भी कैलकुलेशंस होते थे उसमें भी यह चीज़ें जुड़ जाएंगी। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।